पालनहार मेरे मौला, ये कैसे लोग क्या पूरी लाइफ ऐसे ही लोगों की ज़िंदगी गुजरेगी। दर्द था और उसी दर्द के तहत आज भी मैं राजनीति कर रहा हूँ। हमारा राजनीति कोई पेशा नहीं है, मैं तो सेवा परमो धर्मा के तहत खिदमत कर रहा हूँ। जो ताहिर ने जो है चुनाव लड़ने में ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी, अब उनके पास कुछ बचा नहीं। किसान हूँ और मैंने बचपन से फावड़ा चलाया है, कुदार चला करके, जो है ये हम किसान परिवार से हूँ। अमूमन लोग जो सियासत में कदम रखते हैं वो कहीं ना कहीं धन बल की चाहत में सियासत में आते हैं। कुछ लोग जो है सोशल वर्क के लिए भी सियासत में आते हैं। आप सियासत में क्यों आए? 1997-95 से कह लीजिए कि मुसलसल मैं आवाम के बीच में खिदमत करता रहा। सेवा परमो धर्मा के तहत 200 करोड़ रुपए की सड़कों का जाल बिछाने का काम करेंगे। इसी वर्ष बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते थे या कोई बुजुर्ग रहता था तो वो जो है अस्पताल नहीं पहुंच पाता था। आज वो मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं। अच्छा, आप सांसद रहे हैं, बहुत बड़ा जिला है सुल्तानपुर, पूरे सुल्तानपुर को आपने ऑपरेट किया। आज आप विधायक हैं एक क्षेत्र के, एरिया छोटा है और जिम्मेदारी और चैलेंज बहुत बड़ा है। कैसे लोगों की उम्मीद पर खड़े उतरेंगे आप? यूपी सरकार में हमारा समर्थन था। मुझे डर था कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ गेम हो जाए, तो सप्लीमेंट्री स्कीम के तहत लोकसभा क्षेत्र सुल्तानपुर और लोकसभा क्षेत्र अमेठी दोनों को डेवलप किया। सरकार कहती है कि मैं अब करा रही हूँ बिजली, ये करा, मैंने 2009 में ही पूरा कंप्लीट करा करके इसोली विधानसभा में आपको बताएं आपको कि अस्पताल नहीं था महिलाओं के लिए, मैंने बल्दी राय में महिला अस्पताल दिया। कि हसनपुर एक बड़ी ग्राम सभा पड़ती है और हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ पर हम नहीं दे पाए थे, थोड़ा बाद में दिए, मगर दिया उनको CSC सेंटर दिया जो। और आपको छोड़ के बाकी विधायक जो हैं बीजेपी के हैं सुल्तानपुर में, तो किसी तरह का कोई चैलेंज या सियासी तौर पर किसी तरह की कोई दिक्कत पेश आ रही हो आपको? नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासत। इस कार्यक्रम में लगातार हम आपको एक से बढ़कर एक सियासतदान से मिलवाते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्स है। ये सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा से विधायक है और सपा के झंडा बरदार है। क्या चैलेंजेस हैं अब विधायक बनने के बाद, जनता की क्या ख्वाहिशें हैं और क्या इनकी रणनीति रहेगी आगे आने वाले वक्त में, ये हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। ताहिर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन पर। जी शुक्रिया। ताहिर साहब, सबसे पहला सवाल, क्या चैलेंजेस अभी आपको फेस करने पड़ रहे हैं क्षेत्र में? इसोली विधानसभा की बहुत सारी सड़कें टूटी हुई हैं और जब मैं सांसद था तो उस वक्त बहुत सारी सड़कें मैंने बनाया था, एकदम बेहतरीन सड़कें थी। काफ़ी तो रिपेयरिंग बहुत मांग रही हैं, बहुत हालात कहीं कहीं बद से बदतर है। तो हमारा तो सबसे प्रायोरिटी पे तो हमें अपनी सड़कों को बेहतर करना है और इसी साल हम कम से कम हमारा एक टारगेट है कि कम से कम हम 200 करोड़ रुपए की सड़कों का जाल बिछाने का काम करेंगे। इसी वर्ष केंद्र और प्रदेश सरकार से पैसा ले जा करके और चौमुखी डेवलप करने का काम करेंगे। इसी साल तो खींच करके जो बचेगा नेक्स्ट ईयर करेंगे। बाकी तो इंशाल्लाह ईश्वर की कृपा रही तो 5 साल के अंदर में उम्मीद पूरी है कि हम इसोली के अतानगर बूथ से लेकर के पहले नंबर बूथ से लेकर के आखिरी बूथ तक और उधर टिकरिया तक कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसको मैं सड़क का जाल न बिछा दूँ और जो भी समस्याएं होंगी उसको निदान करने का काम करेंगे। ताहिर साहब, आप विधायक बनने के बाद से लगातार क्षेत्र में हैं, एक नया लुक लेकर आप आए हैं। भाई, जिस वक्त आप विधायकी लड़ रहे थे और क्षेत्र में जा रहे थे, ठीक है, उस वक्त आप बहुत थके होते थे, आपने सर पे गमछा बांधा हुआ था। विधायक बनने के बाद भी आपके सर पर गमछा बंधा हुआ है, तो लोगों का ये कहीं ना कहीं कहना है, इलाकाई लोगों का या यूं कह लें जो विपक्षी, उनका ये कहना है कि ताहिर ने जो है चुनाव लड़ने में ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी, अब उनके पास कुछ बचा नहीं, इसी वजह से वो मुरैठा बांध के चल रहे हैं। इसके पीछे क्या मसला है? ऐसा कुछ नहीं, मैं किसान हूँ और मैंने बचपन से फावड़ा चलाया है, कुदार चला करके, और घर के पीछे जो हमारा पुश्तैनी मकान है, हम सब्जियाँ उगाते थे और आज भी जो है हम सब्जियाँ उगाने का काम करते हैं। और कभी कभी खुद ही जो है हम जो है ये हम किसान परिवार से हूँ। और क्योंकि सर हमारा जब खुला रहता है तो हमको अजीब सी उलझन होती है, तो हमेशा मैं टोपी या सर पे जो है अंगूछा डाल करके या अपनी पार्टी की हमारी टोपी लगा के ही मैं खिदमत करता हूँ। जो कोशिश करता हूँ कि सर झुका रहे हमेशा जो है, क्योंकि अल्लाह के रसूल का सुन्नत तरीका भी है। हम बाथरूम से लेकर के और कहीं भी खाना भी खाते हैं तो सर ढक के ही खाते हैं। हमारा कंटिन्यू हमारी ज़िंदगी का पार्ट है।
अमूमन लोग जो सियासत में कदम रखते हैं वो कहीं ना कहीं धन बल के चाहत में सियासत में आते हैं। कुछ लोग जो है सोशल वर्क के लिए भी सियासत में आते हैं। आप सियासत में क्यों आए? मैं 2004 में सांसद हुआ और कैंटीन में खिदमत करता रहा। कब रात हुई, कब दिन हुई, कब सुबह हुई। और उसके पहले लगभग हमें यकीन है कि 1997-95 से कह लीजिए कि मुसलसल मैं आवाम के बीच में खिदमत करता रहा सेवा परमो धर्मा के तहत। और 2004 में जब मैं सांसद हुआ तो रात दिन में सुल्तानपुर के चौमुखी विकास के लिए मैं सोचता रहा किस तरीके से मैं पार्लियामेंट में क्वेश्चन करके और केंद्र से प्रदेश से पैसा ला करके और सुल्तानपुर ज़िले का मैं डेवलप करूं। और उसी कड़ी में मैंने ट्रेन से लेकर के, पुल से लेकर के, ट्रेनिंग स्कूल जहाज़ का पार्लियामेंट में क्वेश्चन करके और कई ट्रेनें नई पार्लियामेंट में क्वेश्चन करके ले आए। और हमारा रेलवे का पुल गिरने वाला था, उसको नवीनीकरण कराते हुए मैंने धार्मिक नगरी अयोध्या को गोरखपुर से और इलाहाबाद को जोड़ने का काम किया। क्योंकि अगर वो पुल को नवीनीकरण न कराते तो शायद वो जो है पार्लियामेंट में क्वेश्चन न करते तो हम ट्रेन ही न चला पाते। तो वो मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया। उसके बाद वो बहुत ख़राब पोजीशन थी, कई पुल हमको देने पड़े सुल्तानपुर को, ख़ासतौर से सोली विधानसभा को जोड़ने के लिए। एक पुलिस लाइन में और एक दूसरा जो है करौंदिया में और पुलिस लाइन में इतना ज़रूरत थी कि मैं बचपन में सोचा करता था कि अय पालनहार मेरे मौला, ये कैसे लोग क्या पूरी लाइफ ऐसे ही लोगों की ज़िंदगी गुजरेगी। और अल्लाह को की मर्ज़ी देखिए कि अल्लाह को मुझसे ही काम लेना था। तो मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया, आवाज़ उठाई, बोला दबा करके और 2-2 बार क्वेश्चन उठाया कि आप साइट खोल करके चेक कर सकते हैं। तो अल्लाह ने उस दुआ को कबूल किया। और जब कोई चीज़ हाउस में उठ जाता है तो फिर उसको कानून बन जाता है। और कानून बनने के बाद वो पुल बना, दोनों पुल तैयार हुआ। आज ज़मीनें सब बहुत कीमती हो गई और गरीब जितने थे सब, जो मिडिल क्लास फैमिलियाँ थी, सब अच्छी पोजीशन में आ गए। नौजवानों को रोजी रोटी मिल गई। और बड़े पैमाने पे जो बहन बेटियों प्रेग्नेंट रहती थी और अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी, दम निकल जाता था, घंटों जाम में फंसी रहती थी, उसी क्रासी में फंसी रहती थी। और बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते थे या कोई बुजुर्ग रहता था तो वो जो है अस्पताल नहीं पहुंच पाता था। आज वो मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं और ज़िले में आते हैं तेज़ी से काम करा करके। जो काम पहले उनको 4-4 घंटा लग जाता था, 6-6 घंटा जाम में फंसे रहते थे, आज वो घंटे 2 घंटे में काम करा के चले जाते हैं। कोई बहन बेटी के साथ कोई कैजुअल्टी नहीं होती। अल्लाह ने ज़रिया बनाया हमको। अच्छा, आप सांसद रहे हैं, बहुत बड़ा जिला है सुल्तानपुर, पूरे सुल्तानपुर को आपने ऑपरेट किया। आज आप विधायक हैं एक क्षेत्र के, एरिया छोटा है और जिम्मेदारी और चैलेंज बहुत बड़ा है। कैसे लोगों की उम्मीद पर खड़े उतरेंगे आप? मैं बताऊं आपको, हमारे यहाँ बहुत बड़ी बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। तो मैंने केंद्र सरकार की, देखिए, योजनाएं आती हैं और धरातल पर नहीं इम्प्लीमेंट नहीं होता है। मैंने इम्प्लीमेंट कराया और 2 कंपनियां हमारे यहाँ काम कर रही थी, स्पीक आई काम कंपनी, 2 कंपनी, दोनों कंपनियां लास्ट में गई हैं। हमको इतना काम खींच के लिया उनसे कि 55 करोड़ रुपये एक बार मैंने बिजली के लिए दिया, फिर भी वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो सप्लीमेंट्री स्कीम के तहत 142 करोड़ रुपये ले आए। 55 करोड़ जो ले आए पहली बार, उसमें लगभग 54 करोड़ रुपये हमारी लोकसभा क्षेत्र सुल्तानपुर का था। मगर मुझे ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि यूपीए सरकार में हमारा समर्थन था, मुझे डर था कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ गेम हो जाए। तो 142 करोड़ रुपये हम, क्योंकि हमें अमेठी लोकसभा से भी प्यार था, तो 142 करोड़ रुपये और ले आए हम। तो सप्लीमेंट्री स्कीम के तहत लोकसभा क्षेत्र सुल्तानपुर और लोकसभा क्षेत्र अमेठी दोनों को डेवलप किया और इसौली विधानसभा को प्राथमिकता के ग्राउंड पर लेते हुए 5 विधानसभा को डेवलप किया। और कोई ऐसा पुरवा नहीं बचा लोकसभा क्षेत्र सुल्तानपुर और अमेठी का जिसको मैंने विद्युतीकरण अपने कार्यकाल में ही न करा दिया हो। जिसको आज सरकार कहती है कि मैं अब करा रही हूँ बिजली, ये करा, मैंने 2009 में ही पूरा कंप्लीट करा करके। और यही नहीं, मैंने कई पावर हाउस दिए। जैसे हमने धनपतगंज, हमारे इसौली विधानसभा का पार्ट, बड़ा पावर हाउस दिया 5000 के भी। इसी तरह बिरसिंहपुर पावर हाउस दिया, करौंदी पावर हाउस दिया, और बहुत सारे। मैंने ट्रांसपोर्ट नगर में एक पावर हाउस दिया था APDRP योजना के अंतर्गत। तो जितने टाउन एरिया थे उनको, उनकी तार, खंभे, ट्रांसफार्मर और जो पावर हाउस थे, जैसे केनाई का था हमारे यहाँ सुल्तानपुर में, केनाई का मैंने जस्ट पावर वहीं दर पे ही बढ़ा दिया पावर। दरियापुर, डाकखाना, इसका जो पावर हाउस का जो पावर था उसका जस्ट दूना कर दिया, ताकि ज़मीन हमको कहीं बाहर से ना लाना पड़े। ऐसे हमारे यहाँ इसौली विधानसभा में आपको बताएं आपको कि अस्पताल नहीं था महिलाओं के लिए, मैंने बल्दी राय में महिला अस्पताल दिया और ब्लॉक में, बल्दी राय के अलावा धनपतगंज में महिला अस्पताल दिया।
मैंने दुबेपुर ब्लॉक में भी अस्पताल दिया, ऐसे बहुत सारे अस्पताल दिए CPSC सेंटर। कुछ उदाहरण तौर पे आपको बता रहे हैं कि हसनपुर एक बड़ी ग्राम सभा पड़ती है और हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ पर हम नहीं दे पाए थे, थोड़ा बाद में दिए, मगर दिया उनको CSC सेंटर दिया जो। और आज जो है वो अभी हमारे यहाँ आपसे बताएं कराहवा झील थी, बहुत बड़ी झील थी जो आज भी थोड़ा सा उसमें सिल्ट वगैरह दिक्कत आ रही, लोग मछली वगैरह के लिए उसको बांध देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, उसको हमारे लिए चुनौती है। और मैं जब सांसद हुआ उस टाइम भी मैंने करोड़ों रुपए खर्च करवा करके स्टेट सरकार केंद्र सरकार का जो भी बजट था उसके ज़रिए, और मैंने उसको पूरा साफ़ करवाया, नदी तक लेके गए जो। और बीच बीच में हमने कई पुलिया जो है उसको में बनवाई, जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी थी वहाँ भी पुलिया बनाने का काम किया, ताकि वो फार फ्यूचर देखते हुए। तो एक प्लानिंग थी लंबी जो है, एक दर्द था, और उसी दर्द के तहत आज भी मैं राजनीति कर रहा हूँ। हमारा राजनीति कोई पेशा नहीं है, मैं तो सेवा परमो धर्मा के तहत खिदमत करता हूँ जो। सरकार बीजेपी की है, सपा बहुत मजबूती के साथ सपा के सारे प्रत्याशी लड़े, और लेकिन कई जगह पे सीट नहीं निकल पाई, जैसे सुल्तानपुर में खाली आपकी सीट निकल पाई, और इस तरह से सपा की सरकार नहीं आ पाई, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने रिपीट कर लिया है और आपको छोड़ के बाकी विधायक जो हैं बीजेपी के हैं सुल्तानपुर में। तो किसी तरह का कोई चैलेंज या सियासी तौर पर किसी तरह की कोई दिक्कत पेश आ रही हो आपको? काम करने वाले इंसान के लिए कोई चैलेंज नहीं होता है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।